आदमी रोता हुआ आंख में आंसू भर के कहता है, माफ करना भाई, मैं तो जान ही नहीं पाया, मैं अपनी तरफ से आपके बच्चे को पागल बता रहा था। पागल तो हम हैं जो अक्ल रखकर भी दूसरे के पक्ष को समझ नहीं पाते और अपनी राय कुछ भी देने लग जाते हैं, किसी के लिए कुछ भी राय देने लग जाते हैं। उसने उस बच्चे की तरफ भी हाथ जोड़कर माफी मांगी। उस बच्चे ने कहा, अंकल मुझे तो आपकी बात ही समझ नहीं आ रही, मुझे तो बाहर के दृश्य बहुत अच्छे लग रहे हैं, नई आंखें मिली हैं ना, पर मैं आपको याद रखूंगा। मैं भी ये निवेदन करना चाहता हूं, किसी के बारे में भी कुछ भी राय देने लग जाते हैं हम लोग, किसी के लिए भी कुछ भी कहने लग जाते हैं, इससे बचना चाहिए। लेकिन अच्छे गुणों की तारीफ करने में हमेशा आगे रहो, लेकिन किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचिए। मुझे एक व्यक्ति के बारे में पता है, 80-84 साल की उम्र थी उनकी, और वो व्यक्ति मेरे पास बैठकर 20-25 साल पहले की बात बताता हूं, मेरे पास बैठकर मुझे सिखों के इतिहास के विषय में सुनाया करते थे, क्योंकि उन्हें सिख हिस्ट्री के विषय में बहुत अच्छी जानकारी थी, सिख ग्रंथों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। तो मैं उस समय वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहा था। मेरी इच्छा थी कि मैं पूरी दुनिया का इतिहास पढूं, कहां कहां क्या हुआ। हमारे सदगुरु ने हमको जब इस क्षेत्र में हम आए तो उससे पहले हमको एक बात कही थी कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना और इंसान किस भावना से कैसे जीता है, कहां कहां किस किस परिस्थितियों में इंसान जिंदा है, उन्हें बारीकी से जाकर देखना और समझने के बाद फिर इस बात की कोशिश करना कि जो आप संसार को ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान दोगे वो इतना सरल और सहज होना चाहिए, उनकी जिंदगी के नजदीक होना चाहिए कि उन्हें समझ आ सके। अपनी विद्वता दिखाने की चेष्टा नहीं करना और ग्रंथ कैसे मदद कर सकते हैं जिंदगी जीने में, इस बात की कोशिश करना। तो पूरे देश में हम घूमे, सब जगह गए। तो फिर उसके बाद पूरी कोशिश मैंने की, प्रवचन करता था। तो फिर एक समय आया जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो उसमें फिर मैंने पहले हिंदुस्तान का प्राचीन इतिहास पढ़ा। प्राचीन इतिहास पढ़ने के बाद फिर मेरी इच्छा हुई कि 500 साल पहले का इतिहास पढ़ा जाए। तो उसमें सिख हिस्ट्री के बारे में मैं उनसे चर्चा करता था। बहुत समझदार इंसान थे, लेकिन उस व्यक्ति की डेथ, अपना काम खुद करते थे, बहुत बड़े अमीर इंसान थे, अच्छा बिजनेस था, लेकिन अपना काम खुद करते थे। एक दिन बाजार में सामान लेने के लिए गए और उसी समय हार्ट अटैक हो गया और हार्ट अटैक होकर वो चक्कर खाकर गिर गए। उनको होश नहीं, अपने कोमा में चले गए। आसपास का कोई भी आदमी जा रहा है आ रहा है, भीड़ जा रही आ रही, लोग देख के उनको कहते, देखो इस उम्र में भी शराब पीकर लेटा पड़ा है, शराब पीकर लेटा पड़ा है, गिरा पड़ा है। आसपास से गुजरते हुए लोग जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने देखा और देख कर कहा, तुम्हें पता है ये बहुत बड़ा व्यापारी इंसान है और बहुत समझदार और बड़ा जाना माना चेहरा है। उसने उनको उठाया, उठा करके गाड़ी में रख करके और फिर लेकर के चला। उनके रिश्तेदारों को सूचना दी, परिवार वालों को सूचना दी, तब तक उनकी जिंदगी खत्म हो गई। और उसके बाद पूरा मार्केट बंद हुआ उनके लिए। मार्केट बंद हुआ तो जब उनका फोटो लगा करके और श्रद्धांजलि सभा में लोग बैठे थे, उनमें से 10-5 लोग कहने लगे, अरे अरे हमको तो समझ नहीं आया, हमें तो यही लगा कि ये जो गिरा पड़ा है शराब पी करके गिरा होगा। 2 आदमी कह रहे थे कि हम लोग ये चर्चा करते जा रहे थे, इस उम्र में भी हो सकता है घर वालों ने कोई बहुत परेशान किया होगा, अपना गम भुलाने के लिए शराब पी के लेटा पड़ा है। 1 सेकंड में हम राय बना लेते हैं किसी के बारे में। अपनी बुद्धि पर
थोड़ा भी बोझ डालने की चेष्टा नहीं करते, देखने की चेष्टा नहीं करते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप निंदा, चुगली, बैर विरोध, आलोचना आदि से ऊपर उठकर केवल एक ही तरफ से नहीं देखते किसी चीज को, दूसरे पक्ष की तरफ से भी देखते हैं, तो आप सही निर्णय लेकर के जब कोई राय प्रकट करते हैं तब आप समझदार इंसान कहलाते हैं। और कृष्ण कहते हैं मैं ऐसे ही व्यक्ति को ज्ञानी मानता हूं जो सोच समझकर अपनी वाणी से वचन बोलता है और जिसके अंदर दूसरों की अच्छाई को प्रकट करने की आदत हो। चमचागिरी नहीं, लेकिन अच्छे गुणों की प्रशंसा करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। जिसके भी अच्छे गुण दिखाई दें, जी भर के प्रशंसा करनी चाहिए। और आजकल ये माना जाता है कि सफल आदमियों की ये खासियत है, वो निंदा चुगली में नहीं पड़ते, जहां भी जाएंगे सबके अच्छे गुणों की चर्चा करते हैं। हर आदमी की कोई भी अच्छी चीज उनको पसंद आती है तो वो जरूर कहते हैं इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। तो इससे पता लगता है वो आदमी सफल है और वो अपने आसपास एक वातावरण क्रिएट करता जा रहा है कि जिससे उसे और सफलता मिलती चली जाए, उसके आसपास अच्छे गुण जुड़ते चले जाएं। तो मैं भी ये निवेदन करना चाहता हूं, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो कूड़े करकट की तरफ ध्यान मत देना, अपनी जिंदगी को फूलों से सजाने की चेष्टा करना, अच्छे गुणों से सजाने की चेष्टा करना। तो एक शब्द अगला जो कहा गया है, कृष्ण कहते हैं क्षांति राजवम। क्षांति मतलब बर्दाश्त करना और क्षमा करना, ये एक गुण है। बर्दाश्त करना भी जाने और माफ करना भी जाने, सारे रिश्तों में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। समझदार और ज्ञानी विवेकी इंसान, इसी बात से पता लगता है आप दूसरों को कितना जल्दी माफ कर देते हैं। अपने को नहीं, अपनी गलतियों को माफ नहीं करना, तो दूसरों को जरूर माफ कर देना। दूसरों को माफ करना अगर आप जान गए तो आपकी जिंदगी में बहुत बहुत परिवर्तन आएंगे। और बढ़िया बात तो यह है, सबसे पहले तो जो आपका जीवन साथी है उसकी छोटी छोटी बातें गांठ बांध के मत बैठ जाओ, इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। इन सब को भूलकर ये मानो इंसान ऐसा ही होता है और सब में कुछ न कुछ कमी होती है। मेरे अंदर भी न जाने कितने कितने दोष होंगे जो मुझे नहीं पता लगता, लेकिन दूसरों को पता लगते हैं। तो इसलिए ये मुझे माफ कर दे, मैं उसे माफ कर दूं, तुम मुझे निभा लो, मैं तुम्हें निभा लूं, तुम मुझे स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं। तो कहते ना कि तू कबूल तो तेरा सब कुछ कबूल, तुझे स्वीकार कर लिया तो तेरे स्वभाव को भी स्वीकार कर लिया। आओ मिलकर जिंदगी जी। तो जब व्यक्ति कहता है कि आओ मिलकर जिंदगी जिए, तो एक दूसरे को फिर बर्दाश्त कर लेता है आदमी। और अगर आप ये कहें, न जाने पति कहे ये न जाने कहाँ से मेरे पल्ले पड़ी, और पत्नी कहे कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गया, जिंदगी खराब हो गई, ऐसी नेचर, ऐसा स्वभाव, इसके माँ बाप ने इसको सिखाया क्या। और बहू के लिए तो सास ही सारा दिन बोलती रहती है, माँ ने क्या सिखाया था, पिता ने क्या सिखाया था। एक दूसरे के दोष निकालते रहते हैं। जब हम बर्दाश्त करने वाले बनते हैं, घर खुशियों से भरता है, जिंदगी खुशियों से भर जाती है। एक दूसरे के जीवन को हम आसपास भी देखें, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जहां बर्दाश्त भी करना होता है और माफ भी करना होता है। माफ करें और आगे बढ़ें। कुछ लोगों को गांठ बांधने की आदत होती है, जिंदगी भर नहीं बोलते, बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं, चोट पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं, और ऐसे आदमी अकेले हो जाते हैं, उसके घर के लोग भी छोड़ देते हैं, और इतना इतना रुलाते हैं ऐसे लोगों को लोग कि वो फिर बड़े सारे घाव जिंदगी में लेकर जी रहे होते हैं। अच्छा है, भूलो, आगे बढ़ो, जीवन परमात्मा का दिया वो वरदान है, इसे अच्छे ढंग से व्यतीत करना चाहिए हम सबको। और स्वभाव को ऐसा बना लीजिए, भूलिए, बर्दाश्त कीजिए, माफ कीजिए और आगे बढ़िए। इसको हम एक बात इस तरह से भी समझेंगे,
महाभारत में जो व्यास ऋषि ने बहुत सारे अच्छे अच्छे गुणों की चर्चा की है, उसमें एक तपश्चर्या की और वीरता की बात भी की है। तो उसमें यह कहा जो लोग माफ करना जानते हैं वो बड़े होते हैं, माफ करना जानते हैं वो वीर होते हैं, माफ करना जानते हैं वो ज्ञानी होते हैं, जो माफ करना जानते हैं वो ईश्वर के करीब होते हैं। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें वहां कही गई, लेकिन इसी में एक बात और कही गई, कहां माफ करना और कहां माफ नहीं करना, इसकी भी समझ होनी चाहिए। अब मैं इस पर ज्यादा बल नहीं देता, क्योंकि माफ करना तो हम लोगों को आता ही नहीं है, और अगर मैं इसको भी समझाने लग गया तो फिर तो यही होगा कि हम ये समझेंगे कि भाई जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, तो दूसरे को क्यों माफ कर दूं। ज्यादातर माफ कीजिए और माफ करके आगे बढ़ जाइए, इसमें आपके जीवन का आनंद है। और ये भी एक बात कहूंगा, उन लोगों की चर्चा दुनिया में बहुत हुई जिन्होंने दूसरों को माफ किया। राजा भोज के जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि उन्होंने किस तरह से लोगों को माफ किया, और ऐसे ही वर्णन आता है कि उनके जो साथ में काम करने वाले नवरत्न लोग थे, उनमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो कोई न कोई ऐसी कहानी सुनाकर राजा को विवश करते थे कि वो माफ कर दे। तो राजा का एक मंत्री, बड़ा समझदार लोगों को ही रखा जाता था राजा के आसपास, जो सही समय पर सही राय दें। मंत्री वो जो मंत्रणा करें। राजा ने एक चोर को फांसी पर चढ़ने की सजा दे दी, उसने बहुत चोरियां की थी। जैसे उसको फांसी की सजा का हुक्म दिया, चोर ने अपनी भाषा में इतनी गालियां सुनाई, इतनी, जितना उसके पास स्टॉक था वो सारा उसने राजा को सुना दिया। राजा ने कहा, भाई ये आदमी कुछ गुस्से में बोल रहा है और मुझे इसका पता नहीं लग रहा क्या बोल रहा है। तो मंत्री ने ये कहा कि साहब मुझे इसकी भाषा आती है, और ये कह रहा है कि आपके पूर्वज ये थे, आपके पूर्वज वो थे, आपके पूर्वजों का पूरा इसने जो है वर्णन किया। और सच में उसने किया था, सारे पूर्वजों को सबसे पहले गाली दी थी उसने। और सबको सुनाने के बाद बोले फिर इसने आपका नंबर लगाया, आप ये हो, आप वो हो, लेकिन आप एक परंपरा को भूल गए हो। आपके खानदान में आज तक एक बात चली आ रही है कि जो जितना बड़ा था उतना ही माफ करना जानता था, और भूल सुधार करने को एक अवसर जरूर देता था। तो ये बेचारा चीख चीख करके यही कह रहा था, एक मौका तो दो सुधरने का। मैं आपके सब पूर्वजों को याद करता हूँ, सारे बहुत क्षमाशील लोग थे, बहुत बड़े लोग थे, और एक आप हैं, अपने स्वरूप को आज भूल गए हो, कम से कम मेरी बारी में तो मत भूलो। मंत्री की बात सुनते राजा को हंसी आई। उसने कहा तो फांसी कैंसिल, इसे लेकर जाओ, और जैसे इसका मस्तिष्क सुधर सकता है, जैसे ढंग से इससे काम कराया जा सकता है, इसको इस तरह के प्रशिक्षण में डालो कि फिर जिंदगी भर ये चोरी ना कर सके, इसे लेकर जाओ। तो जब उसको लेकर गए, वो पीछे मुड़ मुड़ करके राजा के मंत्री की तरफ देख के सिर झुका रहा था। राजा ने पूछा, ये तुम्हें क्यों सिर झुका रहा है? बोला, जी ये कह रहा है कि मेरी भाषा आप ही समझते हो, इसलिए जो है बेचारा सिर झुका रहा था। अब राजा बहुत खुश हो गया, मन मन में ये सोच रहा है, आज मैंने एक बड़ा काम कर दिया, नेक काम कर दिया। मैंने एक आदमी को मौत हो जाती है, उसके बच्चे रोते, माफ कर दिया। इतनी देर में एक मंत्री उठ के आया, धीरे से कान में बोला, आपके मंत्री ने झूठ बोला था, सच्ची बात तो ये है कि उसने आपके पूर्वजों को भी खूब जमा के गालियां दी, और बाद में आपका भी नंबर खूब लगाया, और अगर आप कहो तो एक आध गाली मैं आपको बता भी दूं। राजा ने कहा, चुप होकर बैठ जाओ,
बोला साहब मैं सच बोल रहा हूं। राजा ने कहा तेरा सच बोलना भी किसी की जिंदगी लेने वाला है और उसका झूठ बोलना भी किसी की जिंदगी बचाने वाला है, इसलिए तेरे से तो ऊंचा वही आदमी है। उसने चोर के अंदर के चोरपन को मरवा दिया और एक जिंदगी को भी बचा दिया। मेरी समझ से आज मुझे समझ आया कि मेरा मंत्री मेरे देश का हितकारी है और मेरी चर्चाओं को दुनिया में जिंदा रखे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिसका से ये पता लगता है कि हमारे बड़े राजा महाराजा लोग भी, उनके अंदर ये बहुत बड़े गुण थे। गांठ ना बांधना, माफ कर देना। राजा रणजीत सिंह के विषय में कहा जाता है कि उनको तो किसी ने, बच्चों ने बेर तोड़ते हुए पत्थर फेंके थे पेड़ पर और एक पत्थर जो है राजा साहब को मार दिया। और बाद में उन्होंने जब पता लगा, सिपाही बच्चों को पकड़ कर लाए, तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे फल मंगवा कर बच्चों को बंटवाए। तो जब फल बंटवाए तो उनके एक पुराने मंत्री ने कहा, जिन्होंने घाव दिया, पत्थर मारे, उनको फल दे रहे हो? बोले पेड़ से गया बीता तो नहीं हूं, जब पेड़ भी फल चोट खाकर फल दे सकता है तो मुझे भी कम से कम चोट खा के थोड़े तो फल देने चाहिए। बच्चों की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। उसने कहा फिर ये बच्चे दोबारा ऐसा करेंगे? राजा ने कहा नहीं, अब मैं इनको बुलाता हूं। बुलाया, बुलाकर कहा मेरे इस घाव को देखा जिससे खून बह रहा है, ये तुम्हारे पत्थर से चोट पहुंची है। ऐसा पत्थर तुम्हें लग जाए तो कितना दर्द होगा, तुम्हारे माँ बाप को लग जाए तो उनको चोट लगने से तुम्हें कैसे महसूस होगा। इसको समझते हो तुम लोग? बच्चों ने कहा जी हाँ समझते हैं। आगे से जब फल तोड़ो तो इस बात का ध्यान रख लेना कि तुम्हारा पत्थर किसी को ना लगे। बच्चों ने कान पकड़कर उस समय कहा हम माफी चाहते हैं, पूरी जिंदगी में याद रखेंगे कि हमारी किसी हरकत से किसी को चोट न पहुंचे। तो उसके बाद राजा रणजीत सिंह ने अपने मंत्री की तरफ देखकर कहा कि जो चीज मैं इनको दंड देकर नहीं समझा सकता था वो प्यार ने समझा दिया, जो जिंदगी भर याद रहेगा। तो समझ में आया कि ये बर्दाश्त करना और माफ कर देना और दिल में घुसकर दूसरे को बदल देना एक बड़ी ऊंचाई है जीवन की। इसे अपनाइए कि आप दंडित कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। आप डरते नहीं हैं, न दबते हैं, लेकिन आप सच में बड़े हैं। इसलिए आपका बड़प्पन दूसरा समझे ना समझे, लेकिन आप अपने बड़प्पन में जीते हैं। उन गुणों के साथ जीने का अपना एक आनंद है। अपनी अच्छाइयों में जीना एक आनंद है। कृष्ण भगवान कहते हैं 20 गुण जिसमें है मेरी दृष्टि में वो ज्ञानी है। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041। दूरभाष 0114710461028345656 और
28344767, टोल फ्री नंबर 1800 118188।